हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जीके। आज हम पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है राष्ट्रीय ध्वज का, तो 3:2। 3:2। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्र ध्वज को तिरंगा के नाम से क्यों जाना जाता है? तो राष्ट्र ध्वज को तिरंगा के नाम से हम क्यों जानते हैं? तो क्योंकि इसमें 3 रंगों की पट्टियां होती है। इसमें 3 रंगों की पट्टियां होती है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफेद रंग तथा सबसे नीचे गहरे हरे रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां अशोक चक्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राज्य चिन्ह क्या है? तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ है। नेक्स्ट है, बाघ जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस है। पेंथेरा टाइग्रिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर। मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मयूर या इसको मोर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को भारत की संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम वाचन की बैठक कब से कब तक चली? तो अंतिम वाचन की बैठक 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 18 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना कुल समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में किन की विशेष भूमिका रहे? तो किन की विशेष भूमिका रही? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य JV कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, BR अम्बेडकर, TT कृष्णमाचारी की। तो इन सभी का
संविधान के निर्माण में विशेष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, BR अम्बेडकर तथा TT कृष्णामाचारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब घोषित किया गया? तो प्रथम राष्ट्रपति कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? ये तीनों शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो ये मूल अधिकार है वो संविधान के तीसरे भाग में है, तीसरा भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो मौलिक अधिकार को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की श्रेणियां कौन कौन सी है? तो मौलिक अधिकारों की श्रेणियां समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सभी मौलिक अधिकारों की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 23 एवं 24 में, 23 एवं 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 29 से 30 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश है? 36 से 51 में है। 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन सिद्धांतों का सम्मिश्रण है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। 5 भागों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग कौन कौन से हैं? तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी, सामाजिक विकास संबंधी, शासन सुधार संबंधी, सांस्कृतिक संबंध संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र पूछा गया राष्ट्रपति बनने के लिए, तो आंसर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम उम्र है राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है?
तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस संसद के किस सदन में? तो दोनों सदन में राज्यसभा अथवा लोकसभा, किसी में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है वो प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को देता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बाध्य कर दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो किस क्षेत्र से है, यानी किस क्षेत्र से है? तो वो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा। तो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा क्षेत्र से होता है 12 सदस्य जिसे राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिकतम कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है? तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो ये साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि क्षेत्र से होते हैं उनको। तो ये एंग्लो इंडियन कौन होता है? जो अंग्रेज जो है ना, जो बस गए होंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में, उनके जो बच्चे हुए उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो जो अंग्रेज जो रह गए हमारे देश में ना, उसी को एंग्लो इंडियन कहते हैं, और उन्हीं के जो बच्चे हुए उनको 2 को मनोनीत करना होता है राष्ट्रपति को लोकसभा में। तो एंग्लो इंडियन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संसद का गठन किसके मिलने से होता है? तो संसद का गठन पूछ रहा है यहाँ पे। तो संविधान के अनुसार संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी ये तीनों के मिलने से, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों के मिलने से संसद का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्याध्यक्ष किसे कहते हैं? राज्याध्यक्ष हम किसे कहते हैं? तो राज्यपाल को राज्य का राज्याध्यक्ष कहते हैं। राज्याध्यक्ष मतलब राज्य का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व ही तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए कौन बुलाता है? तो संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए कौन बुलाता है? तो अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित विधेयक कानून, संसद द्वारा जो पारित विधेयक है वो कानून किसके हस्ताक्षर पर बनता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर संसद द्वारा पारित विधेयक कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके द्वारा 3 सेनाओं की सेना अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है? यानी किनके द्वारा 3 सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किनके द्वारा 3 सेनाओं की सेना अध्यक्षों की नियुक्ति किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के बहुमत प्राप्त व्यक्ति को, लोकसभा में जो व्यक्ति बहुमत प्राप्त करेगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो संघ क्षेत्र जो होता है उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसे पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो किसे पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त जो संसद द्वारा पारित विधेयक होगा, यानी धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक नहीं, धन विधेयक के अतिरिक्त संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसे कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय किसकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं संयुक्त सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को किसे पद से हटाने का अधिकार है? तो राज्य के राज्यपाल जो है उसको कौन पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने माह की होती है और इसे अधिकतम कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? तो 6 माह की होती है, 6 माह की होती है और यह अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की स्वीकृति के बिना आपातकाल कितने माह तक लागू रह जाती है? तो संसद की जो स्वीकृति होगी उसके बिना आपातकाल कितने माह तक होगा? तो 2 माह तक, 2 माह तक रह सकती है संसद की स्वीकृति के बिना आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो 3 बार, 3 बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो भारत के कौन से 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की, इन दोनों की उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो भारत में कौन ऐसे राष्ट्रपति हुआ है जिनका सबसे कम अवधि तक उनका कार्यकाल था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का सबसे कम कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम उम्र में कौन आसीन हुए? यानी सबसे कम उम्र में कौन आसीन हुए राष्ट्रपति के पद पर? तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजय भी हुए? तो वीवी गिरी, वीवी गिरी
कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो विजयी भी हुए, वो वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक उम्र में कौन आसीन हुए थे? तो आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से के संविधान से लिया गया है? तो ये उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम हिदायतुल्लाह को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, यानी भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका तथा विधायिका का दोनों का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसके बीच की कड़ी होती है? किसके बीच की कड़ी होती है प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, इस दोनों के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री है जो वो किसी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है तथा राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसे पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसे उसके पद से हम लोकसभा हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जो ऐसे कौन प्रधानमंत्री पहले हुए जो कांग्रेस से नहीं थे? तो वो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से कौन पहले त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति थे? तो मोरारजी देसाई, और ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री जो है ये 3 प्रकार के हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? ये मंत्रिमंडल जो है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय नीति निर्धारण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयकारी कार्य, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, नियुक्ति संबंधी कार्य आदि। भारत की केंद्रीय विधायिका को क्या कहा जाता है? तो केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में विधान बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो विधान बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। संसद जो है वो हमारे देश में सर्वोच्च विधान बनाने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में दिया है कि संघ हेतु एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेंगे? तो अनुच्छेद 81 में ये दिया हुआ है
कि संघ हेतु एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा यानी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेंगे, तो अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो जनता जो है उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया प्रतिनिधि लोकसभा में होता है। सो जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो भारत के संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में भारत के संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितना वर्ष उम्र होना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो हमारा 100 क्वेश्चन खत्म हो चुका है पॉलिटी का। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और फ्रेंड्स को इस वीडियो का लाभ हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो हम वीडियो को जारी रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।